तो फाइनली आईसीडीएस डिपार्टमेंट ने पोषण ट्रैकर ऐप का नया अपडेट फिर से जारी किया है। 25.2.2 वर्जन का नया अपडेट आ चुका है। इस वर्जन को ऐप में अपडेट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आईसीडीएस डिपार्टमेंट ने सेविकाओं को फिर से क्यों चौंका दिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि आज से लगभग 7-8 दिन पहले पोषण ट्रैकर ऐप का 1.9 वर्जन का अपडेट आया था। उसमें गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए आधार नहीं होने पर भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को लगा करके उनको ऐड करने का ऑप्शन था, रजिस्टर करने का ऑप्शन था। लेकिन दुख की बात यह है कि अब इस नए अपडेट में वो ऑप्शन, वो लिंक हटा दिया गया है, यानी कि बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ने का अब कोई ऑप्शन डिपार्टमेंट ने नहीं छोड़ा है। इसी के संबंध में बेहद महत्वपूर्ण अपडेट जो पोषण ट्रैकर ऐप में सुबह सुबह जारी हुआ है, चलिए आगे हम आपको बता दें। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कमेंट हो पोषण ट्रैकर एफआरएस के रिलेटेड, लाभार्थी जोड़ने के रिलेटेड हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली आप सभी सेविका इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पोषण ट्रैकर ऐप का कोई भी वीडियो होता है, चाहे एफआरएस के संबंध में या नए वर्जन अपडेट के संबंध में, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है कि अच्छा समय जब बीत जाता है तो यह महसूस नहीं होता है कि वो समय कब बीत गया। ठीक वैसी ही बात पोषण ट्रैकर ऐप में जो है देखने को मिली है। आप सभी को याद होगा, आज से लगभग 7-8 दिन पहले जो है पोषण ट्रैकर ऐप का एक अपडेट आया था। अपडेट का वर्जन जो था 25.1.9 वर्जन था। और अच्छी बात ये थी कि उस वर्जन में डिपार्टमेंट ने हमें ऑप्शन दिया था, सेविकाओं को ये ऑप्शन दिया था कि अगर कोई गर्भवती महिला या फिर अगर कोई धात्री महिला जिनका आधार किसी कारण से जो है ओटीपी नहीं मिल रहा है, या आधार में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मोबाइल नंबर खो गया है, तो आधार ओटीपी नहीं मिलने के चलते जो है उनको बिना आधार के जो है जोड़ा जा सकता था। बिना आधार के जोड़ने के लिए उनका पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, इसके अलावा कई सारे ऑप्शन से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर अपलोड करना होता था। और उसका वेरिफिकेशन आपकी सेक्टर के एलएस के द्वारा होने के बाद जो है लाभार्थी को लाभ मिलने लगता था। लेकिन यहाँ पर देखिए, आज सुबह सुबह जब मैंने चेक किया तो पोषण ट्रैकर ऐप का नया जो अपडेट आया है उसमें बेहद दुखद अपडेट दिया गया है। देख पा रहे हैं कि 24 फरवरी 2026 को यह अपडेट दिया गया। एरो पर हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अपडेट जो है 24 फरवरी को रात को यानी कल आया, और आज सुबह में लेटेस्ट मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, और साथ में अगर इस नए यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ भी देखने को मिलती रहती है। ऐप का जो वर्जन अब हो गया 25.2.2 हो गया। कितने लोग तो इसके लिए परेशान होंगे कि आखिर ये वर्जन क्या होता है और क्या कारण है कि हर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पर ये बदलाव होता रहता है। तो ये डिपार्टमेंट का अपना काम है बदलाव करने के संबंध में। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है, ऊपर में मात्र एक अपडेट इसमें जारी किया गया है, और वो अपडेट वाकई में जो है वो उस अपडेट ने हमें चौंका दिया है। लिखा गया रिमूव्ड, यानी हटा दिया गया है नॉन आधार रजिस्ट्रेशन लिंक फ्रॉम आधार रजिस्ट्रेशन फ्लो। यानी कि नॉन आधार यानी बिना आधार के लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो आधार रजिस्ट्रेशन फ्लो से जो है हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। रिमूव करने का मतलब ये हुआ कि अब आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। जब आप गर्भवती या धात्री को जोड़ने जाते थे और आधार में कोई प्रॉब्लम होता था तो बिना आधार के आप जोड़ने का जो ऑप्शन था वो अब ख़त्म हो गया। यानी कि अगर आप इस ऐप को अब अपडेट कर लीजिएगा यहाँ से, तो उसके बाद जो है आधार के बिना लाभार्थी को जोड़ने का कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। यानी डिपार्टमेंट ने 25.1.9 में मात्र 7 से 8 दिनों के लिए ही ऑप्शन दिया था, और अब डिपार्टमेंट को ये लग रहा है कि वो ऑप्शन सही नहीं है, तो उन्होंने बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ने का जो लिंक है वो हटा दिया है। तो अभी हम आपको अपडेट करके नहीं दिखाएंगे। पहले हम चलिए पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करते हैं, जिसमें अभी जो है 25.2.1 वर्जन काम कर रहा है, जो 2 दिन पहले आया है। अभी इस वर्जन में जो है बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अवेलेबल है तो वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि अपडेट करने के बाद कैसे वो ऑप्शन वहाँ से हट जाता है। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप की ओर। तो फाइनली यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमने पोषण ट्रैकर ऐप ओपन किया, लेकिन अभी अपडेट नहीं किया है। मोर वाले सेक्शन में आने के बाद नीचे की तरफ हम स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे
तो यहाँ पर जो वर्जन हमें दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं कि 25.2.1 जो है वर्जन अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने जो है अभी ऐप को अपडेट नहीं किया है, सिर्फ आपको दिखाया है कि प्ले स्टोर में कौन सी चीज़ें आई हुई हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशरीज़ वाले सेक्शन में हम चलते हैं और चलने के बाद जो है आपको वहाँ पर बेनिफिशरी को रजिस्टर करने का जो ऑप्शन है गर्भवती और धात्री के लिए, वहाँ पर दिखाते हैं कि अभी भी इस वाले वर्जन में जो है बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ने का ऑप्शन है। अगर आपके पास कुछ ऐसे लाभार्थी है तो अपडेट के पहले ये काम कर लीजिए, क्योंकि अब अपडेट करने के बाद ये ऑप्शन हट जाएगा। बिना आधार के कोई भी लाभार्थी नहीं जुट पाएगा, ये डिपार्टमेंट का कहना है। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके दिखा देते हैं। तो फाइनली देखिए, जैसे कि हमें बेनिफिशरी को रजिस्टर करना है, मान के चलिए हमें गर्भवती महिला को रजिस्टर करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते थे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ आ रहा है कि अगर लाभार्थी के पास आधार का कोई समस्या है, आधार की प्रॉब्लम है, तो नॉन आधार वाला ऑप्शन यूज करके रजिस्ट्रेशन करने के लिए वह वेरिफिकेशन के लिए सुपरवाइजर को भेज सकती है। ये हमें मालूम था। प्रोसीड पर जैसे हम क्लिक करते थे तो यहीं पर ऑप्शन में यहाँ पर आता था कि एप्लीकेंट डज नॉट हैव आधार नंबर। हम यहाँ पर क्लिक करते थे। क्लिक करने के बाद हमें डिटेल भरना पड़ता था। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर वोटर आईडी, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसान फोटो पासबुक, कोई भी दे करके हम सुपरवाइजर से अप्रूवल लेने के बाद लाभार्थी को जोड़ देते थे। लेकिन चलिए अब हम ऐप को अपडेट करते हैं और अपडेट करने के बाद जो है आपको दिखाते हैं कि लाभार्थी को जोड़ने के लिए जो यहाँ पर ऑप्शन ये आ रहा है गर्भवती महिला या धात्री महिला में, जो ये लिंक आ रहा है कि लाभार्थी के पास जो है आधार नंबर नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये वाला लिंक हट जाएगा। जब ये वाला लिंक हट जाएगा तो बिना आधार के नहीं जुट पाएगा। चलिए ऐप को अपडेट करके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली यहाँ पर अब नीचे की तरफ देखिए, हमने जो है ऐप को अब अपडेट कर लिया। 25.2.2 वर्जन जो है अब यहाँ पर अपडेट के बाद काम करना शुरू कर देगा। बेनिफिशरीज वाले सेक्शन में हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है अगर हम लाभार्थी को ऐड करने की प्रक्रिया जो है यहाँ से प्लस वाला आइकन से क्लिक करके शुरू करते हैं गर्भवती या धात्री के लिए, तो बिना आधार वाला जो लिंक है वहाँ से हट गया है। जैसे हम प्लस पर क्लिक करेंगे, मान के चलिए हम किसी गर्भवती महिला को जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर नॉन आधार रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन तो दिखा रहा है कि सुपरवाइजर के पास भेजा जाएगा। प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं, क्योंकि प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ही जो है यहाँ पर लाभार्थी को जोड़ने का ऑप्शन आता था। यहाँ पर देखिए ये लिंक जो यहाँ पर आता था कि बेनिफिशरी डज नॉट हैव आधार नंबर, ये यहाँ से लिंक हट चुका है। अब सीधे आधार नंबर देना ही होगा और मोबाइल नंबर देना ही होगा। बिना आधार के गर्भवती धात्री नहीं जुटेगी। इसके अलावा धात्री महिला के लिए भी हम अगर आपको दिखाने की कोशिश करें, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ भी आप देखेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे कि शुरू में ही आधार नंबर पूछेगा ही पूछेगा। अगर आधार नंबर अगर आप नहीं दीजिएगा तो लाभार्थी ऐड नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाने का मकसद क्या है। मान के चलिए कि अगर आपके पास 2-3 लाभार्थी ऐसे हैं जिनका अभी जो है आपको आधार में समस्या आ रही है, उनको आपको ऐड करना है। तो बिना आधार वाले लाभार्थी को अगर अभी भी आपको ऐड करना बाकी है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी आप प्ले स्टोर से जा करके ऐप को अपडेट में मत लगाइए, अपडेट मत कीजिए और 1-2 दिनों के अंदर अंदर या फिर आज ही जो है, ज़्यादा समय नहीं मिलता है, आज ही वैसे लाभार्थियों का जिनका पैन कार्ड से या फिर वोटर आईडी कार्ड से या राशन कार्ड से या फिर बैंक पासबुक से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर जो है उनका सबमिट कर दीजिए लाभार्थी को जोड़ने के लिए और वेरिफिकेशन सुपरवाइजर से करने के लिए कह दीजिए। क्योंकि अगर अपडेट कर दीजिएगा तो यहाँ से जिस प्रकार यहाँ एक ऑप्शन गायब हो गया है, तो वो ऑप्शन गायब हो जाएगा, वो लिंक यहाँ से हट जाएगा कि हमें बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ना है। तो ये बड़ी खबर थी। उम्मीद करूँगा कि डिपार्टमेंट इस पर ध्यान देगी। जो ऑप्शन था वो हट चुका है, बिना आधार के हम नहीं जोड़ सकते हैं। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।